नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सेस न्यूज। ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग और प्रोगा से जुड़ी इस समय की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। जितने भी फैंटेसी गेमिंग यूजर्स हैं, उनके लिए ये अपडेट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट यानी प्रोगा और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी से जुड़ा एक बड़ा मोड़ 17 अप्रैल 2026 को आने वाला है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। इसे इस केस की निर्णायक सुनवाई माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस सुनवाई का असर क्या होगा। क्या फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की वापसी होगी या नियम और ज्यादा सख्त होंगे? यही वो सवाल है जो इस समय लाखों यूजर्स के मन में चल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर सीमित और नियंत्रित तरीके से भी आईपीएल के अंतिम मैचों के दौरान फैंटेसी गेमिंग की अनुमति मिलती है, तो ये इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। क्योंकि यदि चीजें पूरी तरह से लीगल फ्रेमवर्क में आ जाती हैं, तो आने वाले समय में ये सेक्टर और ज्यादा संगठित और सुरक्षित रूप में वापसी कर सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको 3 बड़े पहलुओं पर जानकारी दे रहे हैं। पहला, प्रोगा में संभावित संशोधन। दूसरा, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की पहल। और तीसरा, ओजीआई की भूमिका, जो ये तय करेगी कि कौन से प्लेटफॉर्म स्किल बेस्ड हैं और कौन से लक यानी किस्मत पर निर्भर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की। 17 अप्रैल 2026 को होने वाली ये सुनवाई केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। इस दिन जो भी दिशा तय होगी, उसी के आधार पर आगे के नियम और प्लेटफॉर्म्स का भविष्य निर्धारित होगा। अब बात करते हैं प्रोगा में संभावित बदलावों की। सरकार का फोकस स्पष्ट रूप से यूजर सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी पर है। संभावना है कि आने वाले समय में केवाईसी अनिवार्य किया जा सकता है, वीडियो वेरिफिकेशन लागू हो सकता है और सभी प्लेटफॉर्म्स को सख्त नियमों के तहत संचालित किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में कोई भी प्लेटफॉर्म बिना नियमों के काम नहीं कर पाएगा। हर यूजर की पहचान सुनिश्चित होगी, हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाएगी और हर गतिविधि को मॉनिटर किया जाएगा। इससे एक ओर जहां यूजर्स की सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर फेक और अनऑथराइज्ड ऐप्स पर भी बड़ी रोक लग सकेगी। अब नजर डालते हैं ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन पर। ये संस्था लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि स्किल बेस्ड गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना उचित नहीं है। उनका मानना है कि उचित नियमों और मॉनिटरिंग के साथ इन प्लेटफॉर्म्स को दोबारा शुरू किया जा सकता है। उनका कहना है कि फैंटेसी गेमिंग में यूजर की जानकारी, उसकी रणनीति और उसका विश्लेषण काम करता है। ये पूरी तरह से किस्मत पर आधारित नहीं होता, इसलिए इसे पूरी तरह से बैन करना सही निर्णय नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं ओजीआई की, जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में बेहद अहम मानी जा रही है। ये अथॉरिटी ये तय करेगी कि कौन से प्लेटफॉर्म वास्तविक स्किल पर आधारित हैं और कौन से सिर्फ किस्मत यानी लक पर निर्भर हैं। ओजीआई की ये जिम्मेदारी होगी कि वो हर प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन करे, उसकी प्रणाली को समझे और उसके आधार पर उसे कैटेगरी में रखे। इसके बाद ही प्लेटफॉर्म्स को बाजार में संचालित होने की अनुमति दी जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर आईपीएल पर भी साफ दिखाई दे रहा है। व्यूअरशिप में गिरावट दर्ज की गई है और दर्शकों की भागीदारी कम हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि फैंटेसी गेमिंग की गैर मौजूदगी इसका एक बड़ा कारण है। पहले जहां दर्शक हर मैच में टीम बनाते थे, हर खिलाड़ी पर नजर रखते थे और हर रन और विकेट के साथ जुड़े रहते थे, वहीं अब वो जुड़ाव कम होता नजर आ रहा है। इसके अलावा बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप पर भी असर पड़ा है और सरकार को मिलने वाले टैक्स कलेक्शन में भी कमी देखी गई है। कुछ आकलनों के अनुसार ये प्रभाव हजारों करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ये केवल एक गेमिंग प्लेटफॉर्म का मामला नहीं है, बल्कि ये एक बड़े आर्थिक इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। इसमें कंपनियां, सरकार, यूजर्स और पूरा डिजिटल मार्केट शामिल है। इस मुद्दे ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी चर्चा को तेज कर दिया है, क्योंकि ये केवल एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, बल्कि रेवेन्यू, रोजगार और डिजिटल विकास से भी जुड़ा हुआ है। अब सभी की नजरें 17 अप्रैल 2026 पर टिकी हुई हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और भविष्य के लिए क्या दिशा तय होती है। अगर फैसला संतुलित और रेगुलेशन आधारित आता है, तो संभावना है कि फैंटेसी गेमिंग एक बार फिर नए नियमों के साथ वापसी करे। वहीं अगर सख्ती बढ़ती है, तो इंडस्ट्री को नए बदलावों के साथ खुद को ढालना होगा। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि आने वाला समय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए निर्णायक होने वाला है।
यूजर्स के लिए भी ये जरूरी है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें जो नियमों के तहत संचालित होते हैं। फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसी ही हर बड़ी और सटीक खबर के लिए जुड़े रहें इंडिया एक्सेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।